बड़ी जानकर हैरानी होगी, यूएन को इजराइल ने खत लिखा और यूएन को खत लिखकर इल्जाम लगाया है तुर्की पर कि तुर्की की गवर्नमेंट जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह यानी जो लेबनान का संगठन है, उसको वो पैसा दे रहे हैं, उनको वो फंडिंग करके उनके हथियारों को मजबूत कर रहे हैं और हिजबुल्लाह को मजबूत कर रहा है तुर्की। हालांकि ये बात हजम होने वाली नहीं है, लेकिन एक बात इस खबर से क्लियर हो रही है कि सीरिया के अंदर तुर्की और इजराइल की जो भिड़ंत है वो करीब है। वहीं दोस्तों लेबनान पर इजराइल फिर से बड़े हमले कर रहा है। इजराइल के कमांडर गाजा पट्टी पर मौजूद हैं, ये देखिए, और उन्होंने इजरायली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कंफर्म किया है कि हम गजा पर हमले और बढ़ाएंगे और खतरनाक ऑपरेशन करेंगे, गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे और नए ऑपरेशन गाजा के खिलाफ लॉन्च करेंगे। अब अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी को इजराइल ने जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे अंडर काम करेंगे और गाजा के अंदर मदद भेजेंगे। कैसे? इसका ये पूरा प्रोसेस है। 60 ट्रक, जी हाँ, सिर्फ जाएंगे, 600 ट्रक की जगह अब सिर्फ 60 ट्रक जाएंगे और अमेरिका की कंपनी इजराइल की मिलिट्री के साथ गाजा के अंदर खाना बांटेगी और एक खाने का पैकेज, अनाज का एक पैकेज पूरी एक फैमिली को 2 हफ्ते में दिया जाएगा। यानी सिर्फ इतना दिया जाएगा कि वो परिवार मर न जाए, और अगर मरे तो तड़प तड़प कर धीरे धीरे मरे। 2 हफ्ते में अनाज का एक पैकेट, ये है इजराइल का प्लान। दोस्तों वहीं स्कैनर में मुझे पता है दिक्कत आ रही है, पिछले कई दिनों से ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई देखिए नीचे जो है अकाउंट नंबर है डायरेक्ट। आप 31 मई से पहले पहले गाजा और फिलिस्तीन की मदद अगर दिमाग में आपके दिल में ऐसा है तो आप इस अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर स्कैन यूज़ कर सकते हैं। 31 मई 2025 को हम फिलिस्तीन एम्बेसी ज़रूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले भी पहुंच सकता हूं और हो सकता है 1 तारीख को या 31 मई को। मैंने ये क्लियर बोला है कि ये लास्ट डेट है, और ये भी क्लियर कर दूं 31 मई के बाद कोई भी फंड ट्रांसफ़र ना करे भैया। हजरात, अब जो इजराइल का ये प्लान है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी के ज़रिए गाजा में मदद बांटना, यूएन ने खुद रिजेक्ट कर दिया है। यूएन ने कहा है कि ये सरासर गलत है, ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अब ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि यूएन ने ही अमेरिका और इजराइल के इस प्लान को रद्द कर दिया है। इजराइल का इकोनॉमी मिनिस्टर देखिए अपने इजराइल के चैनल पर बैठ के कह रहा है बार बार कि हम गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, हम गाजा पर कब्जा करेंगे और गाजा पर राज करेंगे, गाजा हमारा है। ऐसी आड़ी तिरछी बातें इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर चैनल पर बैठ के कर रहा है, जिससे साबित हो गया है कि इजराइल के लिए अपने लोग, अपने हॉस्टेज जरूरी नहीं है। उसका मकसद ही बस गाजा की सरजमीन पर कब्जा करना है। सिर्फ बातें हो रही हैं, गाजा की मदद नहीं हो पा रही है। ऐसे में जहां छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे तैसे खाना बनाकर बांट रहे हैं, तो सिर्फ वो मंजर आप देखिए किस तरह से खानों के लिए और खाने पीने के लिए लोग लाइन में लगे पड़े हैं, लुटास मची हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि गाजा में भूखमरी कितनी ज़्यादा है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। इसके अलावा आइए फिलिस्तीन ले चलूं तो इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बड़ी तबाही मचा रहा है। जरा देख लीजिए, बिल्डोजर लगातार फिलिस्तीनियों के खूबसूरत से खूबसूरत और बड़े से बड़े मकानों को लगातार तोड़ रहे हैं और फिलिस्तीनियों को बेघर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार भी किया। वेस्ट बैंक के अंदर रेल के दौरान इजराइल के हमले में जो लोग घायल हुए उनको बचाने के लिए देखिए व्हाइट शर्ट एक जैसी पहन रखी है लोगों ने। ये पैरामेडिकल हैं जो कि घायलों को बचाने के लिए काम करते हैं। ये जब उनके इलाके में जा रहे हैं तो इजराइल की मिलिट्री ने रोका हुआ है ताकि घायल लोग और बुरी तरह से तड़प तड़प के मर जाएं। ठीक ऐसे ही फिलिस्तीनी पत्रकार को, तस्वीर देखिए,
फिलिस्तीनी पत्रकार को इजरायली सैनिकों ने रास्ते में रोका हुआ है और उसे जाने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उधर इजराइल के जो सेटलर्स हैं, ये तस्वीर देखिए आप, फिलिस्तीनियों के खेत में उन्होंने आग लगा दी, जिससे फिलिस्तीनियों के खेत खलियान को मोटा नुकसान हो गया है। हजरात, उधर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कह रहा है कि भाई फिलिस्तीनियों के पास, गज्जा के पास खुद का उनका अपना अनाज है, उनके खुद के अनाज के भंडार है, उनके पास खूब खाना है, हमें तो खाना तो बिल्कुल देना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमास के फूड स्टोरेज, जो गाजा का फूड स्टोरेज है, जहां उन्होंने अनाज बचा कर रखा हुआ है, वहां हमला करके उसको बर्बाद कर देना चाहिए। उधर मेरे दोस्तों, जिगर फाड़ने वाला वीडियो है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनी जो सैकड़ों साल से रह रहे थे, उनका पूरा खानदान, पूरा शजरा वहीं का है, उनको आज दिन दहाड़े इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, और अरब देश हिजड़ों की तरह चुपचाप देख रहे हैं। हजरात, गाजा का और बुरा हाल होने वाला है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खुली छूट दे रखी है कि गाजा में जो करना है तुम करो। इजराइल किसी का सगा नहीं है, तानाशाह किसी का सगा नहीं होता, अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब इजराइल के लोग, जिनके परिवार के कोई न कोई व्यक्ति हमास की कैद में हैं, वो जब नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इजराइल की पुलिस उनको भी ठीक फिलिस्तीनियों को जैसे मार पीट के गिरफ्तार करती है, वैसे ये उनके साथ भी वही कर रही है। देखिए, देखिए, इजराइल के आर्मी चीफ, जो अब आर्मी चीफ बना है, पहले वाले ने तो रिजाइन दे दिया था, अब जो बना है उसने अब जाके कह दिया नेतन्याहू से, अगर हम गाजा के ऊपर हमले बढ़ाएंगे तो गज्जा के अंदर हमारे इजरायली जो कैदी हैं उनकी जान खतरे में पड़ेगी। लेकिन देखिएगा ज़रूर दोस्तों, ऐसा होगा कि यही नेतन्याहू कहेगा कि कोई बात नहीं, आप करो हमला, क्योंकि उसके लिए अपने लोग भी ज़रूरी नहीं हैं, उसको बस नरसंहार करना है, गाजा पर कब्जा करना है। उधर नेदरलैंड में 4 से 5 लोग फिलिस्तीन के लिए जो प्रदर्शन कर रहे थे, नेदरलैंड की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ठीक इसी तरह से यह तस्वीर फिनलैंड की है। फिनलैंड में जो बंदा फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रहा था, उसको फिनलैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हजरात, उधर जिनको हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, हुथीज, उसकी एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के हवाई अड्डे के करीब क्या जाकर गिरी, सबकी वाट लग गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इजराइल जाती थी, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज़्यादातर सभी दुनिया भर की बड़ी फ्लाइट्स ने इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, इजराइल आने से मना कर रही हैं कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं और हुथीज़ की मिसाइल हमारे एयरक्राफ्ट से टकरा जाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम गाजा के लोगों को खाना पहुंचाएंगे, गाजा के लोग भूखे हैं, और जो मदद गाजा में जा रही है उसे हमास लूट रहा है। सुन लीजिए। We're going to help the people of Gaza get some food. People are starving and we're going to help them get some food. A lot of people are making it very, very bad. If you look, Hamas is making it impossible because they're taking everything that's brought in, but we're going to help the people of Gaza because they're being treated very badly by Hamas. Thank you very much. हज़ार, उधर इजराइल के नरसंहार में गाजा के अंदर 52,500 से ज्यादा मौत हो चुकी है। इजराइल के यहूदी पूरी दुनिया में जाते हैं तो अपने आप को पता नहीं कौन सा तुर्रमखा समझते हैं। भारत के लाड़ भक्त उनको बहुत पसंद करते हैं
और अंकल यहाँ जिनसे खुद के बच्चे ठीक से पैदा नहीं हुए, आड़े टेढ़े हुए हैं, वो लिखते हैं आई लव इजराइल वुमन। सनातनी हिंदू लिखते हैं लव इजराइली वुमन। I love you, Israel woman. I love you so much. I want to marry Israel woman in life. Thank you so much. Please marry me, dear, bold and beautiful Israel woman. हाँ, ये देख रहे हैं, कच्छे में हाथ डाल के एक हाथ से मोबाइल पकड़ के सनातनी बोलता है हिंदू आई लव इजरायली वुमन, लेकिन वही इजरायली जब दूसरे देश पहुंचते हैं तो दूसरे को हिकारत से देखते हैं। थाईलैंड में इजरायली ग्रुप था, एक वो रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में जो रूल है सबके लिए है, जूता उतारिए, अपनी सैंडल उतारिए। तो जब उनसे सैंडल उतारने को कहा गया लड़की से, इजरायली लड़की से, तो इजरायली लड़की ने कहा कि हमारे पैसे से तुम्हारा देश बना है। ये मानसिकता है इजराइल के लोगों की। देखिए, Go back to your country. You are not welcome here. I'm sorry, but your money, but my money, okay? Build your country. Oh, wow. Okay, keep that. ये है सोच। अब ये तस्वीर देखिए, इजराइल का ये सैनिक गाजा के अंदर हमास के हमले में, उधर पूरे मिडिल ईस्ट में आप बताइए ईरान आतंक मचा रहा है या इजराइल? ताज़ा तरीन खबर यह है, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर भी इजराइल ने बमबारी की है। सीरिया के जोलानी की इतनी औकात नहीं कि इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ईरान के खिलाफ कदम उठा रहा है। कैसे? ईरान ने जो हथियार हिजबुल्लाह के लिए भेजे थे उसे जब्त कर लिया है, झपट्टा मार के सारा हथियार जोलानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कश्मीर के सिलसिले में, सब झूठ है, मक्कारी है कि भारत के फाइटर जेट उड़ रहे हैं। गोदी मीडिया आज तक जो है पिछवाड़ा चाट रहा है मोदी गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस गोदी मीडिया का बाप, अंधभक्तों का बाप, मैं खुद पहुंचा हूं कश्मीर, मैं खुद गया हूं उरी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल इसी रजाग्राफी इंस्टीट्यूट पर जाइए, आपको कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिंदगी में पहली बार ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर मैंने की किसान आंदोलन के बाद तो आज करी। और पूरे 4 से 5 दिन मैं उरी पहुंचा, मैं श्रीनगर पहुंचा, मैं पहलगांव पहुंचा, मैं जम्मू पहुंचा, पूरा चप्पा चप्पा छान मारा। हाँ, हमारी मिलिट्री तैनात है, लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से एडिटेड वीडियो, VFX वाला वीडियो उठा कर चला रहा है, फाइटर जेट हवा में उड़ रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, अलाना का फलाना और धमाका, POK तक मैं गया, ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री तैनात है, BSF तैनात है, CISF तैनात है, ब्लैक फोर्स कमांडो तैनात हैं, हर जगह चेक पॉइंट है। इतनी चेकिंग है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमें खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऐसे चेक किया जा रहा था जैसे इजराइल की पुलिस फिलिस्तीनियों को चेक करती है, और ये भारत की सेफ्टी के लिए है। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है, ये वाली चेकिंग और ये वाली सिक्योरिटी पहलगांव में अगर उस दिन होती तो हमारे भाई न मरते, हमारे देशवासी न मरते। लेकिन सच बोल दोगे तो गुनाह हो जाएगा। बहरहाल, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, कश्मीर से दूर मत होइएगा, कश्मीर हमारा है, आप कश्मीर जा सकते हैं, कश्मीर में कोई खतरा नहीं है, कश्मीर में टूरिस्ट आ भी रहे हैं। ये तमाम अपडेट्स मैं अपने चैनल पर दे चुका हूं। जय हिंद।